नमस्ते। आज मैं आप लोगों को छठ के बारे में बताऊंगी। मेरी दादी कहती हैं कि मैं छठ माँ से मांगी हुई हूँ, यानी कि मुझे छठ माँ से मांगा गया है। तो आज मैं उसी छठ माता की बताऊंगी कि उसका व्रत त्योहार कैसे किया जाता है। वो बिहार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और ये बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, श्रद्धा से मनाया जाता है, साफ़ सफाई से मनाया जाता है। तो आज मैं आपको छठ पूजा के बारे में बताऊंगी। छठ पूजा जो है 4 दिनों का त्योहार है। पहला दिन होता है कद्दू भात। कद्दू भात यानी कि लौकी की सब्जी बनती है या दाल बनती है और चावल के साथ। व्रती जो है सुबह से उपवास रख करके और उसी दिन दोपहर में बना के साफ़ सुथरा अलग चूल्हे पे बना के उसको खाते हैं। और दूसरे दिन आता है, उसको कहते हैं खरना। उस दिन निराजल व्रत होता है। दिन भर व्रती निराजल व्रत रखती हैं और शाम को गुड़ की खीर और रोटी बना करके वही खाती हैं शाम को गोधूली बेला में, और वही प्रसाद सबको वितरण किया जाता है और यही इसको खरना बोलते हैं। और तीसरे दिन का त्योहार है पहला अर्घ, जिसमें हम सूर्यास्त की पूजा करते हैं। जनरली लोग सूर्योदय को नमस्कार करते हैं, लेकिन बिहार का एक ऐसा पर्व है, यही एक ऐसा पर्व है जिसको सूर्यास्त की पूजा की जाती है। सूर्यास्त होते रहते हैं, उस समय हम लोग व्रती जो होती हैं वो डाला में सूप होता है। बेसिकली सूप में फल होते हैं 5 तरह के। ठेकुआ बनता है जो आटा गुड़ का या चीनी का बनता है, उसको छान करके बनता है और वो ठेकुआ उसको बोलते हैं। वो सब डाल करके 5 तरह का फल और ठेकुआ, इन सबों को सूप में रख करके और अर्घ दिया जाता है शाम के टाइम में। चौथे दिन का त्योहार होता है वो सुबह के अर्घ, सूर्योदय का अर्घ। पहले हम लोग सूर्यास्त का अर्घ दे लिए, अब दूसरे दिन सूर्योदय का अर्घ। चौथे दिन ये हो गया। चौथे दिन सूर्योदय का। सूर्योदय में भी वही 5 फल, लेकिन ताज़ा फल लेते हैं। फिर अगले दिन साफ फल, फिर उसको हम लोग ठेकुआ बदलाता है, फल बदलाता है। सूप वही रहता है पर उसमें ये सब बदला करके, फल और ठेकुआ ये सब बदला करके, और तब सूर्योदय का अर्घ दिया जाता है। व्रती सूप में अर्घ लेते हैं और घर के सारे लोग जो होते हैं वो दूध से अर्घ देते हैं। शाम को भी देते हैं, सुबह को भी देते हैं, और फिर वही अर्घ दे करके तब पारण होती है। इतनी कठिन व्रत है।